हेलो फ्रेंड्स, भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपको हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए हैं। आज देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। आपको 5 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा कल से अलजेब्रा चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई का रूट 3 गुना है, ठीक है। अब देखिए, ये छड़ी है, ठीक है। अब छड़ी की छाया मान लीजिए कि इधर बन रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए कि 1 है, तो ये कितना दोस्तों का रहा है छाया। इस मान लीजिए कि 1 है, इसका छड़ी का लंबाई 1 है, तो इसका छाया इसका रूट 3 गुना बन रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि 1 है, तो ये कितना बन रहा है दोस्तों, रूट 3 गुना इसका। तो 1 का रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 3 ही हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी 1 और रूट 3 का रेशियो बने तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आशा करें कि ये बात समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आया तो P और B का रिलेशन देखें तो tan थीटा की यूज करेंगे, ठीक है। आइए इस मेथड भी बता दे रहे हैं। देखिए, P है और ये B दिया है तो tan का यूज करेंगे, tan, और थीटा के जगह पर कुछ नहीं दिया तो थीटा लिख दिए। और देखिए 1/√3 दिया है, P के जगह पर 1 है, B के जगह पर कितना है दोस्तों, √3 है। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan खत्म, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। तो आशा करें कि यह बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये सब यूज ना करते हुए डायरेक्ट ट्रिक का यूज कीजिए। 3 फिगर आपको बताए हैं, उसको याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2, जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है एक सूर्य जो है ये क्षैतिज है, ये जो क्षैतिज लाइन से 30 डिग्री ऊपर पर है, ठीक है। ये उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे दिया है। जब भी 30 डिग्री दे दिया तो हमको 2 बात याद रखना है। ये 1 होता है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 हो जाएगा। ये हमको ध्यान पर रखना है। अब कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई क्या होगी। ये कितना दिया है दोस्तों, 50 मीटर। यहाँ पर x रख लीजिए। अब x का बात भूलिए, छोड़ दीजिए, x नहीं रखना है। चलिए, अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है, यानी 1 बराबर कितना दिया है, 50 दिया है। तो √3 का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 50 पूछा है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 50√3 मीटर इज द आंसर। आशा कर रहे हैं कि ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगर x यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए कि x रखें, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 50, तो √3x का कितना हो जाएगा, 50√3 मीटर। आशा करें कि ये बात समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है, ये आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा दोस्तों टावर है, इसका हाइट कितना दिया है दोस्तों, तो 32√3 मीटर हाइट दिया है। कितना दिया है, 32√3 मीटर इसका हाइट दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, ये मान लीजिए कि ये मेरा इमारत है, ठीक है। टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का। अवनमन कोण कभी बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बताए हैं पहले भी कि जब भी अवनमन कोण से क्वेश्चन पूछे तो उसको उन्नयन कोण में चेंज करके सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तभी 60 दिया है तो इसको भी कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। इसलिए अवनमन को उन्नयन में चेंज करके बनाया जाता है कि जब भी 2 पैरेलल लाइन हो गया, यानी समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा यानी तिर्यक रेखा काटती है, उसके एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब देखिए, जब भी आपका 60 का रिलेशन बने, हम तो बताएं इसके पीछे वाला वीडियो में, या अब देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों। अगर प्रैक्टिस में दिक्कत हो तो सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है आपको कि मेरा थ्योरी पोर्शन देखिए, पार्ट 1 वीडियो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। अब देखिए,
60 में बताया है दोस्तों कि ये √3 होता है और ये कितना होता है 1 है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब 60 में कितना दिया है, यानी √3 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, √3x का वैल्यू कितना दिया है, यानी 32√3। अब काट दीजिए, √3 खत्म, कितना बचा, x बराबर कितना 32। अब वही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 1 होता है, तो यहाँ पर 1x, यानी 1x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के जगह पर 32 रख दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 32 इज द आंसर। आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक की दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई निकालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, पतंग उड़ा रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए कि एक पतंग है, ठीक है, उड़ा रहा है। और जब ये डोरी यहाँ से पतंग उड़ रही है तो ये कितना इसका लंबाई है 90 मीटर, यहाँ से यहाँ का लंबाई है। डोरी जो उड़ रही है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर डोरी उड़ रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रही है, ये हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको 60 देखे तो उसका रेशियो हम जानबे करते हैं। ये 60 दिया है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। अब देखिए 2 का वैल्यू कितना दिया है 90, यानी 2 बराबर कितना दिया है 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का रखिए 45 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसका ये कितना √3 गुना, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा √3 गुना, यानी कितना हो जाएगा 45 √3 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये समझ में आया होगा। देखिए x वाला बात समझिए, 2x बराबर 90, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, ये 1x कितना हो जाएगा 45, तो ये √3x कितना हो जाएगा 45 इंटू √3, यानी √3x एंड √3 इंटू 45, यानी कितना हो जाएगा 45 √3 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है, ये आपको बताना है। मान लीजिए कि आपका ये खंभा है, ठीक है, कहीं मान लीजिए कि कहीं पार्ट से टूट गया, टूट के नीचे झुक जाता है, तो इसको हम बनाते हैं झुका वाला पार्ट। ये मान लीजिए खंभा टूट के यहाँ पर झुक जाता है, ठीक है, और झुकने के बाद 30 डिग्री के कोण पर बनाता है। ये कितना बनाता है 30 डिग्री के, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको 30 का रिलेशन हम बताए हैं तो ये कितना होता है दोस्तों 1 होता है, और ये √3 होता है, और कितना होता है दोस्तों 2 होता है। अगर इस पार्ट को हम यहाँ से खड़ा कर दें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका खंभा की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 है और ये कितना रेशियो में है 2 है, इस पर x डाल दीजिए, यानी 1x प्लस 2x बराबर टोटल कितना हाइट दिया है, रियल में हाइट दिया है 15 फीट, और रेशियो में हाइट कितना हो जाएगा 1x प्लस 2x, तब ना पूरा हाइट होगा जी। अब जोड़ दीजिए 1x प्लस 2x का वैल्यू कितना दिया है, 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x का वैल्यू कितना दिया है 15, काट दीजिए, यानी 1x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है 1x ये कितना ऊंचाई से टूटा है, यानी 5x यानी 5 मीटर, तो 1 इंटू 5 कर दी, कितना हो जाएगा 5 मीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि 5 फीट ऊंचाई से टूटा है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए 30 का जब ही रिलेशन बनता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3 होता है। अभी दोनों का जोड़ का हाइट दिया है भाई, ये इसको खड़ा कर देंगे तब टोटल हाइट हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3x का वैल्यू टोटल हाइट कितना दिया है 15, x का वैल्यू 5 निकाल दीजिए, तो वहीं 1x का वैल्यू कितना पूछ रहा है, कितना ऊंचाई से टूटा है, कितना ऊंचाई से, तो 1x बराबर कितना हो जाएगा 5 फीट। तो आशा कर रहे हैं कि पेड़ से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि 25 √3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 से x डिग्री हो जाता है, तो x की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस x का वैल्यू तो दिया नहीं है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए अब एक टावर है,
ठीक है। टावर का यहाँ से अवनमन कोण कितना बना है दोस्तों, 60 का बन रहा है, ये 60 का, ठीक है। तो आपको बताया है कि जब भी अवनमन कोण से संबंधित क्वेश्चन बने पूछे तो उसको उन्नयन कोण में चेंज करके सॉल्यूशन कीजिए। तो डायरेक्ट आइए हम अवनमन को उन्नयन में चेंज कर लेते हैं। अब कितना बन रहा है दोस्तों, 60 का कोण बन रहा है। तो अब कह रहा है कि 50 मीटर, ठीक है। अगर 50 मीटर इस टावर का परछाई में वृद्धि हो जाती, कब, जब अवनमन कोण x हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 50 में वृद्धि हो गई तो अवनमन कोण यहाँ से कितना बन जा रहा है दोस्तों, x का बन जा रहा है, ठीक है। अवनमन मान लीजिए कि x का बना, ये x है तो ये कितना, ये 60 का है, ठीक है। बड़ा वाला 60 हो गया, छोटा वाला x का x हो गया, ठीक है। अभी इस कंडीशन में यहाँ पर तो एंगल का वैल्यू दिया नहीं है तो रेशियो मेथड्स कैसे लगाएंगे। तो इस कंडीशन में एक फार्मूला का यूज कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। देखिए फार्मूला हम आपको लिखवाए होंगे। अगर एक ही तरफ बने, ये जो भी कोण है, ये मान लीजिए कि टावर है, टावर के एक ही तरफ बने तो उस कंडीशन में फार्मूला यूज करिएगा, d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि टावर है, टावर के दोनों तरफ का बात करें, इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर इधर से एक नाम आ रही है टावर की ओर, एक इधर से आ रही, तो इस कंडीशन में प्लस का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि d के मतलब दूरी हो गया, h के मतलब हाइट हो गया दोस्तों, और थीटा 1 छोटा कोण लीजिएगा, थीटा 2 क्या हो जाएगा, बड़ा कोण लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितना दिया है, 25√3 मीटर ऊंचाई दिया है वाले एक परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी दूरी कितना दिया है, 50 मीटर। तो चलिए दूरी के जगह पर कितना रखते हैं, 50। एज का वैल्यू कितना दिया है, तो 25√3, यहाँ पर रख दीजिए कितना, 25√3, ठीक है। अब छोटा कोण कितना है, जैसे जैसे हम एंगल 90 डिग्री समय पर जाएंगे तो एंगल का वैल्यू बढ़ता जाता है, ऐसे दूर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू घटता जाएगा, यानी छोटा कोण क्या हो गया, x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रख दिए कॉट x माइनस कॉट थीटा 2 के जगह पर कितना रखेंगे, तो 60 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो कॉट यहाँ पर रखेंगे दोस्तों कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब 25 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो कितना हो जाएगा, 2/√3, ये √3 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा भाई, तो 2/√3 हुआ। अब देखिए इक्वल्स टू कॉट x माइनस कॉट 60 डिग्री। अब देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं दोस्तों, ये 2/√3 है। अब देखिए कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट x माइनस कॉट 60 का मान होता है भाई 1/√3। अब इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस 1/√3 इक्वल्स टू कॉट x, ठीक है। अब चलिए इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब चलिए 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो √3 बटा में √3, ठीक है, इक्वल्स टू कॉट x। अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से काट दीजिए, ये 3 कितना बचा दोस्तों, तो इधर कॉट x इक्वल्स टू √3 बचा, ठीक है। अब देखिए कॉट कितना का मान √3 होता है, तो पता है हमको कि कॉट x इक्वल्स टू कॉट, ये कॉट आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। अब कॉट से कॉट खत्म, x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। पुनः देखिए इसको फिर से समझाते हैं हम दोस्तों। अब देखिए कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 25 दिया है। इसका अवनमन जो है 60 से x की ओर हो जाता है, जिससे 50 मीटर डिस्टेंस बढ़ जाता है किसका, परछाई का। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 50 मीटर दिया है। इसका हाइट कितना दिया है, तो 25√3 मीटर दिया है, ठीक है। तो 25 से काट देंगे 2 बार में, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2/√3। अब देखिए कॉट x रख देते हैं, छोटा कोण, कॉट थीटा के बड़ा हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 यहाँ पर पुट कर दिए। और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, √3 और √3 का एलसीएम √3 हो गया दोस्तों। 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब √3 का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करते हैं तो कितना, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 3 खत्म, तो कॉट x बराबर कितना बचा, √3। अब कॉट x बराबर कितना, √3 लिखे हैं। अब देखिए √3 कितना का वैल्यू होता है दोस्तों, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है
√3। अब कॉट से कॉट काट दीजिए, एक से वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आशा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो क्वेश्चन 6 का मान लीजिए कि उतना लंबा चौड़ा चल रहा है फार्मूला पर। अब मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, शॉर्टली बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इसको कैसे बनाना है ये भी देख लिया जाए। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आपका हाइट दिया है दोस्तों 25√3 मीटर, ठीक है। अब ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री और नमन कोण दिया है, और कुछ 50 मीटर यहाँ से जाने पर 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाने पर अवनमन कोण x हो जा रहा है। अवनमन कोण यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ये x है और ये कितना है 60 का, ठीक है। अब देखिए d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 पर इतना लंबा चौड़ा चल जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन मेथड का यूज कीजिएगा। अब देखिए आपको बताए हैं, जब भी इस टाइप से बताए हैं, अगर 90 डिग्री के हम समीप जाते हैं दोस्तों तो एंगल का वैल्यू बढ़ता जाता है, और 90 से दूर जाएंगे तो एंगल का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा। अब देखिए ये 60 है, तो यहाँ से तो कुछ दूर गया है दोस्तों, तो दूर गया है तो वाजिब से है कि 60 से ही कम एंगल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऑप्शन पहले चेक कीजिएगा। तो 60 से जो भी बड़ा होगा उसको हटाएंगे, तो ये ख़त्म हो गया। अब इस दोनों में बचा दोस्तों, तो देखिए या तो 45 होगा या तो 30 होगा। 30 कंडीशन में ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अगर सपोज दैट पहले हम 30 रखते हैं, ठीक है, 30 मान लीजिए कि एक जगह पर रख लिए, 30 रखते हैं, तो 30 और 60 के रिलेशन में हम जब भी बताए हैं कि x होता है तो x/2 होता है। चलिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25 होता है। अब देखिए 60 डिग्री में हम बताए हैं, जब भी 60 डिग्री का बात आए दोस्तों, 60 डिग्री तो ये होता है 1, तो कितना होता है दोस्तों √3 होता है। अब ये 25 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 25√3, ये पहले से दिया है, ये 25 दिया है तो ये 25√3 हो जा रहा है ना दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ये ऑप्शन 60, आपको ऑप्शन बी नंबर 30 डिग्री आ जा रहा है। तो ऐसे इस टाइप से इस क्वेश्चन का सलूशन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से मिल जाए तो बेटर, नहीं तो फार्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जब सूर्य का अवनमन कोण 30 से 60 तक बदल जाता है तो टावर की छाया की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि एक टावर है, ठीक है दोस्तों। अब ये टावर है, टावर क्या कहता है कि यहाँ से पहले 30 डिग्री पर अवनमन कोण बन रहा था, 30 डिग्री पर अवनमन कोण बन रहा था, ठीक है। अवनमन कोण जब भी पूछे उसको 29 में चेंज कर लीजिए। अब 30 डिग्री पर 29 कोण बन रहा था, अवनमन कोण को 29 में चेंज कर लिए। अब कह रहा है अगर 29 कोण 30 से यानी अवनमन कोण 30 से 60 होता है तो उसकी परछाई लंबाई यानी 70 मीटर कम हो जाती है। छाया की लंबाई कितना होता है 70 मीटर कम। चलिए 70 मीटर इसको कम कर लीजिए, ठीक है। ये 30 से 60 होता है तो 70 मीटर कम हो जाते हैं। हम बताएं हैं दोस्तों कि जब भी 30 और 60 के रिलेशन बने, देखिए अवनमन कोण को 29 में चेंज करके सोल्यूशन कीजिएगा। अब देखिए 30-60 का जब भी रिलेशन बनेगा तो देखिए ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी 60 का रेशियो बनता है तो 1 होता है तो ये कितना होता है दोस्तों √3 होता है। तो ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों यानी 35√3। अब देखिए 35 लिखिए और √3 का मान कितना होता है दोस्तों 1.7, ठीक है 73 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60.55 इज द आंसर। तो आशा करें कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसको देखिए फार्मूला पर इस पर कैसे यूज कीजिएगा तो देखिए इस फार्मूला को आप बना लीजिएगा, d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, इस पर बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, जब भी मान लीजिए कि 30-60 अगर पूछे तो इस टाइप से बना लीजिएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर 30-60 ना होकर कुछ अलग वैल्यू दिया तो फार्मूला का यूज कीजिएगा। एक ही तरफ दिए तो माइनस लगाइएगा, दोनों तरफ दिए तो प्लस का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी 2 और ग्रुप डी में न पूछे, ठीक है। तो इतना ही हम रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। कल से मेरा अलजेब्रा चैप्टर चालू होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।